पाकिस्तान के DGIS-PR ने भी अब बोल दिया है, जो मैं इतने अरसे से आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को ये दुनिया के अंदर ना घेर कर मार रहे हैं, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजराइल वाज़ेह तौर पर जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। बेसिकली ये हमसे नहीं, बेसिकली ये हजूर पाक की उम्मत से बदला ले रहे हैं। ट्रंप के इंडिया के अंदर ट्रंप टावर्स हैं। ट्रंप का इंडिया के साथ एक बहुत ज्यादा गठजोड़ है। ये जो टैरिफ की जंग है, ये सब एक ड्रामा है। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। इसी तरह से अमेरिका जोर देकर चेक कर रहा है कि जिस वर्ल्ड वॉर 3 के लिए हम लोग जाने के लिए रेडी हैं, क्या मुश्किल तैयार है। दुनिया 2030 से पहले पहले डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर, उसी से ही मैं मुसलमानों को बचाना चाह रहा हूं। सरवर दो जहां रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था, बताया था कि वो इन फितरों से बच जाएगा। ये लॉबी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने से पहले जो दुनिया पे अपना कंट्रोल है उसे कंप्लीट करना चाहती है। जो मुल्क भी इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, ये उनको मारेंगे। पाकिस्तान के DGIS-PR ने भी अब बोल दिया है, जो मैं इतने अरसे से आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को ये दुनिया के अंदर ना घेर कर मार रहे हैं। बेसिकली ये हमसे नहीं, बेसिकली ये हजूर पाक की उम्मत से बदला ले रहे हैं। तो वही अशरफुल मखलूकात हो सकती थी, अब पाकिस्तान और इंडिया दोबारा आमने सामने आ गए और उसी टाइम एक टैरिफ की जंग भी चल रही है। इसको समझिए जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ट्रंप के इंडिया के अंदर ट्रंप टावर्स है। इसने अभी कुछ अर्सा पहले भी एक इंडिया के अंदर ट्रंप टावर बनाया है। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर कोई ट्रंप टावर नहीं। ट्रंप का इंडिया के साथ एक बहुत ज्यादा गठजोड़ है। इस टाइम अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा ड्रग्स, मेडिसिन, जिसको हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होती हैं, ये जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, सबसे ज्यादा इंडिया से हो रही है। अब अमेरिका बेसिकली चाह क्या रहा है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग को, इसके पीछे कहानी क्या है, पस मंजर क्या। ये बात समझिएगा कि पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ भी लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ भी लगता है, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे रूस के भी सबसे ज्यादा नजदीक। अमेरिका को अगर इस टाइम किसी से खतरा है तो वो चाहे चाइना है या ईरान है या रूस है, और पाकिस्तान यहां पर आता है। इंडिया पाकिस्तान से पीछे आ, इनके मुकाबले में पाकिस्तान आगे। अब पाकिस्तान ट्रंप की इंडिया को टैरिफ की जंग करना, ये सारा कुछ करना, ये साफ जाहिर है कि जिस इंडिया के ऊपर इतना अर्सा ट्रंप ने इन्वेस्टमेंट की है, वो इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ने से सोच रहा है। ये जो टैरिफ की जंग है, ये सब एक ड्रामा है। अमेरिका इस टाइम सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि हम बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर खड़े हैं, मैं आपको बड़े अरसे से ये बात रिपीटेडली बता रहा हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। किसी भी टाइम वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है एक उससे। और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करने से पहले चेक कर रहा है कि अमेरिका कितना सेल्फ सस्टेनेबल है। अगर हम जिन मुल्कों के ऊपर हम लोग इन्हिसार करते हैं, जिसके ऊपर अमेरिका डिपेंड करता है अपनी फूड के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अगर हम उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, वो अपनी बंद करते हैं हमें, तो हम सेल्फ सस्टेनेबल, जो हमने इतना सारी चीजें रेडी की है, जो भी उसके दिमाग के अंदर है कि हम इतना है, वो जब ब्रिज बन जाती है ना, पुल बन जाती है कोई भी, तो उसके ऊपर क्या होता है कि ट्रक और लोड खड़ा करके उस ब्रिज को चेक करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ पूरी है। इसी तरह से अमेरिका जोर देकर चेक कर रहा है कि जिस वर्ल्ड वॉर 3 के लिए हम लोग जाने के लिए रेडी हैं, क्या मुश्किल तैयार है। यहां पर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, लोग इस टाइम बहुत कयास आराइयां हैं कि अमेरिका के पास इकोनॉमी, अमेरिका की डाउन है, इसकी इकोनॉमी डाउन है। याद रखिएगा, दुनिया 2030 से पहले पहले डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है।
दुनिया ने डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना है, क्योंकि वो ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। उसी से ही मैं मुसलमानों को बचाना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से मैं रोज ये आप लोगों तक कोई ना कोई अपनी कोशिश और अपनी काविश लेके आता हूं कि हमने डिजिटलाइजेशन से बचना है, हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनना। हमें इस टाइम पे आका करीम सरवर दो जहां रहमतुल लिल आलमीन ने कहा था, बताया था कि वो इन फितरों से बच जाएगा जो दूर शहरों से, आबादियों से दूर बकरियां चराएगा। उसका मकसद ये नहीं था कि वहां भी ये फितना आ सकता है, लेकिन जब आप इतना दूर होगे ऑटोमेटिकली आप अपना उगा रहे हो, अपना खा रहे हो, अपना, आपको कोई इकोनॉमी की टेंशन नहीं है। बेसिकली तो इकोनॉमी की टेंशन, तो हजूर पाक ने कहा था इनसे दूर होकर अपनी एक दुनिया आबाद कर लेना जिसमें आप अपना अनाज उगाओ, जानवर पालो, उनमें मस्त रहो। जब आप जानवर पालते हो तो उनमें खो जाते हो, जब आप फार्मिंग करते हो उसमें खो जाते हो, फिर आपके पास शहर जाने का इन चीजों का टाइम नहीं है। तो याद रखें कि दुनिया ने तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, दुनिया ने तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है और उसमें अब क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व होनी है, ये चीजें इन्वॉल्व होनी है। और इस दुनिया को डिजिटलाइजेशन पे ले जाने से पहले ये जो एक गठजोड़ है अमेरिका का, इसराइल का, ये जितनी भी एक लॉबी है पूरी की पूरी, बेसिकली ये लॉबी क्या करना चाहती है, ये लॉबी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने से पहले जो दुनिया पे अपना कंट्रोल है उसे कंप्लीट करना चाहती है। जो मुल्क भी इसके अगेंस्ट खड़े होंगे ये उनको मारेंगे। और ये देख रहे हैं कि उस अगेंस्ट लॉबी में कौन कौन है, हमने किस किस के साथ में। अब जो इनके मेन दुश्मन है, जिनको ये अपना दुश्मन समझते हैं, जो इनसे आगे हैं, मगर वो इनको कहते हैं हम ठीक है तुम करते हो तो करते रहो, लेकिन तुम्हें नहीं, हम अपने ये टेक्नोलॉजी, हमने तुम्हें जो आती है हमारे पास भी टेक्नोलॉजी, हम भी ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम भी आगे जाएंगे। आखिर में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आने, तब जो ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ती। याद रखिएगा मेरे अल्फाज कि जिनको भी हजरत ईसा के आने पे यकीन है, जिन ईसाइयों को, और जब हजरत ईसा आएंगे तो याद रखना कि वो आखिरी जंग मलहमतुल कुबरा, वो आर्मगेडोन, वो यहां से आकर फाइट करेंगे, मुसलमानों के साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो ये कभी भी ज्यूस के हाथों में, ज़ायनिस्ट मूवमेंट्स के हाथों में अपने हाथ नहीं देंगे। अब ये उनके सबसे बड़े दुश्मन है अमेरिका के। अब जब अमेरिका ने इनको मारना है तो उनके साथ एक पाकिस्तान, एक लोकेशन ऐसी है जहां से पाकिस्तान से वो अटैक कर सकते हैं इजीली, और पाकिस्तान अगर अगेंस्ट हो जाए और ये ब्लॉक पूरा हो जाए तो ये बहुत कुछ दुनिया में ये ब्लॉक मिलकर चेंजिंग लेके आ सकता है। इसलिए अमेरिका ने इस टाइम इंडिया को नीचे करना है और पाकिस्तान को ऊपर उठाना है। अंदर से एक है ये पाकिस्तान को नीचा करने की, पाकिस्तान को रोकी रखने की, पाकिस्तान को ये सब करने की एक चाल है सिर्फ। अगर हमारे DGISPR ने ये बयान दे दिए, अगर आपने सुना हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मार सकते हैं, अगर यूं करोगे तो हम यूं करेंगे। उन्होंने क्या कहा है, उनके अल्फाज आपको बता रहा हूं कि हम इंडिया के मशरिक से स्टार्ट करेंगे, वी विल बिगिन, ठीक है, वहां से हम शुरू, बता रहे हैं, अपना प्लान बता रहे हैं वो कि हम वहां से शुरू करेंगे और बीच तक आएंगे। ये क्लियर इंडिकेशन है कि जंग होने वाली है, हम जंग के ऊपर खड़े। ऐसे ही नहीं, एक पाकिस्तान जैसी फौज का एक DGISPR ऐप कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा कि वो ऐसे आकर बोल देंगे, ऐਵੇਂ कोई बस बयानबाजी नहीं चल रही। उन्होंने ये थ्रेट दिया नहीं है, उन्होंने बताया इंडिया को कि जिसकी प्रिपरेशन तुमने कर रखी है, हम उसका आगाज तुम्हारे मशरिक से करेंगे। इन्होंने बता दिया क्लियर कर। तो जंग बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को बताने का बार बार मकसद ये है कि हरगिज ये मत समझिए कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाना, इस टेक्नोलॉजी को अपनाना, इस सारी चीज़ों करना ये मुसलमानों की फतह है। तो मुसलमानों की फतह नहीं है, मुसलमानों ने इससे बच कर परे जाना है, वरना इस डिजिटलाइजेशन में ये सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेंगे, अनाज, बारिशें, हर चीज, और फिर मजबूरन आपको झुकना पड़ेगा अनाज लेने के लिए, खुराक लेने के लिए, सांस लेने के लिए, ये सब करने के लिए। मुसलमानों उस वक्त से बचो जो हजूर पाक ने बताया था, अपने आप को पीछे रखो, पीछे रखो, पीछे रखो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, किसी भी टाइम हो सकती है।
मुझे नाचीता मदरीस को इजाजत दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल न्यू अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।